लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही उनका 7वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। हालांकि दौरे से ठीक पहले शहर में लगे विवादित बैनर ने राजनीतिक हलचल और ज्यादा मचा दी है। इन बैनरों में राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन की अंतिम आशा बताते हुए कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। शहरवासी और राजनीतिक दलों के बीच बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ इसे गठबंधन के मजबूत संदेश के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। इससे रायबरेली की राजनीति गर्मा गई है। सपा नेता राहुल विमल बागी ने इसे इंडिया गठबंधन की एकता का प्रतीक बताया, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसकी कड़ी निंदा की। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं विरोधी दल ने इसे अनुचित प्रचार करार दिया है। बैनर लगाने का मेन उद्देश्य है, जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, देखिए, रायबरेली में राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। ऐसे में पोस्टर जो लगाए गए हैं उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। ऐसे पोस्टर क्यों लगाए गए, क्या इसका मकसद रहा है? देखिए, बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचने वाले हैं, उससे पहले शहर के अंदर एक बैनर लगाया जाता है जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया जाता है। हालांकि ये पोस्टर जो है लगातार सुर्खियों में है, लोग जो है उधर से निकल रहे हैं, लोग पोस्टर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरह से ये जो पोस्टर लगाया गया है, तो उसके बाद से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जिन्होंने पोस्टर लगवाया है, राहुल निर्मल, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कलयुग का अवतार बताते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को कलयुग का अवतार बताया। तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि जिस तरह से दलित शोषित समाज की आवाज को राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव उठाते हैं, इसलिए उन्हें आज कलयुग का अवतार बताया जा रहा है। तो हालांकि जो कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर ये भगवान का दर्जा किस लिए उन्हें दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पोस्टर लगा है वो सुर्खियों में है। और यही एक कारण था कि इस पर जब पूरे मामले पर बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पोस्टर जो हमारे द्वारा लगवाया गया है वो लोहिया बाई समाजवादी पार्टी के जो है जिला प्रदेश सचिव है, और उनका साफ तौर पर यह कहना रहा है कि जो पोस्टर लगवाया गया है उसमें उन्हें कलयुग का अवतार बताया गया है, ना कि उन्हें भगवान बताया गया है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो पोस्टर कहीं ना कहीं आज रायबरेली में कुछ न जरूर बटोर रहा है। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे भी पहुंचे हैं, तो ऐसे में उनके दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है और क्या क्या जो मकसद है इस दौरे का, उसको लेकर चीजें सामने आ रही है? सिराज, देखिए, राहुल गांधी हालांकि रायबरेली पहुंच चुके हैं। उनके रायबरेली पहुंचने से पहले राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा राहुल गांधी वापस जाओ के जमकर के नारे लगाए गए। वहीं राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो वो इस समय जो है हरचंदपुर विधानसभा में महावीर इंटर कॉलेज के पास एक बैठक कर रहे हैं, जहां पर वो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव करीब में है, तो चुनाव को देखते हुए जो बूथ कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक की जा रही है। और बैठक का उद्देश्य ये रहा है कि आखिर किस तरह से आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो आखिर जनता के बीच में बूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो संदेश पहुंचाया जाएगा उसको लेकर के राहुल गांधी जरूर बात करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो शांति ग्रैंड होटल में, जहां पर वो प्रजापति समाज के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि बातचीत करने के बाद जो उनका कार्यक्रम है वो गोरा बाजार में अशोक का लोकार्पण करेंगे, और लोकार्पण करने के बाद वो जो है ऊंचाहार के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर जो है लोगों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आएंगे।
देखिए, रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो राहुल गांधी है वो दौरे पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी इससे पहले बिहार भी गए थे, वहां पे भी उन्होंने चुनाव रैली की थी, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने रैली की थी, और अब वो ये रायबरेली पहुंचे हैं। तो ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, लगातार आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो राहुल गांधी है, तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो अपनी कमर कसे हुए हैं। ऐसे में संसदीय क्षेत्र उनका है, गढ़ रहा है गांधी परिवार का, यहाँ पर कैसी पकड़ देखी जा रही है सिराज? देखिए विजयलक्ष्मी, अगर बात की जाए गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार का गढ़ जो है वो रायबरेली शुरू से रहा है। चाहे यहाँ से इंदिरा गांधी रही हो, वो भी यहाँ से सांसद रही है, हालांकि प्रधानमंत्री भी वही फिरोज गांधी रहे हों या कि राहुल गांधी रहे हों, जो भी गांधी परिवार का जो गढ़ है वो रायबरेली माना जाता है। हालांकि जो जिस तरह से देखा जाए तो गांधी परिवार का जब भी कोई नेता यहाँ पे चुनाव लड़ता है तो उसकी लीड जो होती है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से होती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जो लोग हैं, जिस तरह से क्षेत्र का विकास हुआ है, तो उस पर लेकर के लोगों ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े किए हैं कि आखिर जब राहुल गांधी यहाँ से सांसद है तो क्षेत्र का विकास चहुमुखी होना चाहिए था। हालांकि कई तस्वीरें ऐसी निकल करके आई हैं। हालांकि अगर बात की जाए रायबरेली की, अगर तो रायबरेली की स्थिति इस तरह से है कि जहां पर यह कार्यक्रम लगा हुआ है वहां कई वर्षों से वहां पर काफी बड़े बड़े गड्ढे थे। हालांकि वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे थे। जब आज राहुल गांधी का कार्यक्रम लगता है तो रातों रात वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, बराबर करवा दिए जाते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत न होने पाए। तो जिसको लेकर के लोगों का साफ तौर पर कहना रहा है कि आखिर जब वो आते हैं, जिस रोड से वो गुजरते हैं उस रोड पर तो निर्माण हो जाता है, और जो अन्य सड़कें पड़ी उनका निर्माण नहीं हो पाता। तो लोगों में मिली जुली प्रक्रिया जरूर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, और वो उत्साह लगातार नजर आ रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार जो है पहुंच रहे हैं, प्रजापति समाज के लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ देर में यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने वाले भी हैं। जी, देखिए, 7वां आधिकारिक दौरा है उनका, वो लगातार वो रायबरेली पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की क्या ऐसी मांगे रही हैं कि वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरीके से काम हो? देखिए, इससे पहले बीजेपी की जो सरकार है वो भी रायबरेली में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये मौका मिला है। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर ऐसे में जो जनता है रायबरेली की, उनमें कितना उत्साह है, और क्या कुछ परिवर्तन वो चाहते हैं कि इस बार जैसे ही आगामी चुनाव हो तो यहाँ पर रायबरेली की जनता संतुष्ट महसूस कर सके? देखिए, रायबरेली की जनता जो है साफ तौर पर चाहती है विकास, और विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होती है। तो जिस तरह से देखा जाए, जब राहुल गांधी का ये दौरा लगता है तो लोगों को साफ तौर पर ये होता है कि नहीं, हम राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। हालांकि उन्हें ये चाहिए था कि जिस तरह से जब वो रायबरेली आते हैं तो उन्हें रायबरेली की जनता से भी सीधा संवाद करना चाहिए था। हालांकि जब ये सीधा संवाद जनता से नहीं करते हैं, जनता हुए गेस्ट हाउस पहुंचती है, वहां उनसे मिल नहीं पाती है, तो जनता अपने आप को काफी निराश महसूस करती है। और सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जब भी उनका दौरा लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं, लोकार्पण करते हैं, उद्घाटन करते हैं, और उसके बाद जो है जनता से सीधा संवाद नहीं करते, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते। तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ जरूर महसूस करती है। देखिए, ये जो ये विवादित बैनर लगाया गया है, ऐसे में राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर इसका क्या असर पड़ सकता है सिराज? देखिए, बैनर की अगर बात की जाए तो बैनर तो उनके पक्ष का दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार बता दिया गया, कलयुग का अवतार बता रहे हैं। हालांकि जो विपक्ष के लोग हैं उनको इस बात को कहने का मौका मिला है कि आखिर इतना बड़ा जो है उनके बारे में इस तरह लिखा गया है कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जिसको लेकर के विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिन्होंने पोस्टर लगवाया था उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कलयुग का अवतार बताया है, न कि उन्हें भगवान बताया है। देखिए सिराज, सवाल तो यही है, हिंदू देवी देवताओं की तुलना राजनीतिक नेताओं से करना, ऐसे में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है ऐसे में, ब्रह्मा विष्णु महेश कहना कलयुग के, तो कहीं ना कहीं इसका असर दिख सकता है राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर। देखिए, राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे की अगर बात की जाए तो आज जब वो रायबरेली पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं। वो पहुंचने के बाद वहां राहुल गांधी वापस जाओ के जमकर के नारेबाजी करते हैं। हालांकि जो पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने समझा बुझा करके वहां से हटाती है। और जो बैनर की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये इसी बात को लेकर के विरोध भी किया जा रहा है कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा हमारे भगवानों से क्यों तुलना की गई। हालांकि जो जिन्होंने बैनर लगाया है राहुल निर्मल, उनका साफ तौर पर यही कहना रहा है कि जो बैनर लगा है
उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें बताया जरूर गया है, लेकिन उन्हें अब भगवान नहीं कहा गया, भगवान का अवतार बताते हुए इन तीनों लोगों को ये पदवी दी गई है। जी, देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका मिला है इस बार इस तरीके से बोलने का, क्योंकि पोस्टर का जो विवाद है वो नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अब बहुत बड़े पोस्टर विवाद हमने अगर उत्तर प्रदेश के उसमें देखे थे लगातार, जो चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसे में उनका पोस्टर जो विवादित बना था काफी ट्रेंडिंग कर रहा था। ऐसे में अब बीजेपी किस तरीके से ले रहा है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं निंदा तो की जा रही होगी ऐसे में कि धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जा रहा है, इसमें विपक्ष की उन्होंने अपनी राय दी है,